हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है सब्जेक्ट मूड्स, जहां मैंने एक आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है कि जितने स्टेट हैं इंडिया में 28 हम एक एक करके सबका स्टैटिक डिस्कस करते हुए चलेंगे। मैंने ऑलरेडी एमपी एंड यूपी की स्टैटिक वाली वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप वहां जाके देख सकते हैं। अब जो स्टैटिक वाला पार्ट है ये आपके जो अपकमिंग एग्जाम है एसएससी हो गया, स्टेट, बैंकिंग, हर किसी में पूछा जाएगा। यहाँ हम सिर्फ स्टैटिक नहीं डिस्कस करते, करंट में आज तक की डेट में उसका कोई स्टैटिक का न्यू पॉइंट, वो जो स्टेट है वो क्यों न्यूज़ में है, हम सब कुछ यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो जो स्टेट आज हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे राजस्थान। बट बिफोर वी स्टार्ट द क्लास हम एक बहुत ही पॉजिटिव से थॉट के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे कि लर्न टू यूज द क्रिटिसिज्म एज अ फ्यूल एंड यू विल नेवर रन आउट ऑफ एनर्जी। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, ये जो क्रिटिसिज्म जैसी चीज़, ये जो शब्द है ना क्रिटिसिज्म, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। ये सब हमारे मन का वहम है। ये जो क्रिटिसिज्म वर्ड है ना, ये शब्द जो है, ये अपने आप में एक मोटिवेशन है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इसे पॉजिटिवली ले रहे हैं या नेगेटिवली। अगर आप इसे पॉजिटिवली लेंगे तो ये आपको फायदा देगा, नेगेटिवली लेंगे तो ये आपको बॉदर करेगा और आपकी लाइफ लिटरली झंड कर देगा। अगर आज जैसे हम सोचते हैं ना, उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को फलाना कह दिया, और हम बिना सोचे समझे लड़ने चले जाते हैं, तो मतलब हम पागलों वाली हरकतें ही कर रहे हैं। आपको पता है जब भगवान ने हमें बनाया ना, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के हमें बनाया। उन्होंने जब इंसान बनाया तो एक मुंह दिया और दो कान दिए। उनको पता था इंसान है बोलेगा, लेकिन कान दिए और तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया कि अगर तुम्हारे बारे में कोई अच्छा बोलता है तो दोनों कान से सुन के उसे दिमाग में डाल लो, कोई बुरा बोलता है तो एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो। जब अपनी बुराइयों को एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेते हैं ना और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी जो लाइफ है ना वो लिटरली मिंटॉस वाली लाइफ हो जाती है। तो जो क्रिटिसिज्म होता है ना, बुराइयाँ, इन्हें अपनी लाइफ में अडेप्ट करना सीखो, इसके साथ जीना सीखो। जैसे हम डेली ब्रश करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं ना, वैसे क्रिटिसिज्म को भी अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाओ। फिर आपकी लाइफ विद इन अ वीक आप मान लो या मंथ इतनी सुपर्ब हो जाएगी ना, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है। इतिहास उठा के देख लो, अगर किसी ने कुछ किसी के लिए बोला है ना और उसने उसे जब ठान लिए कि हाँ मुझे इस बंदे को या इस इंसान को प्रूव करना है रॉन्ग, तो बस उस दिन के बाद उस इंसान का कभी कोई बुरा सोच हुआ ही नहीं है। तो इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान, जिसकी कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं। अब राजस्थान से जो सबसे पहला क्वेश्चन जो बेसिक है बहुत, वो क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल या एरिया वाइज सबसे बड़ा है, तो वो आप राजस्थान मार्क करके आएंगे। बट अगर आपसे पूछा जाए पॉपुलेशन या जनसंख्या वाइज कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पॉपुलेशन डेंसिटी या घनत्व के अकॉर्डिंग पे कौन सा है, तो वो आप बिहार मार्क करके आएंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम आपको कैसे पता कि ये पॉपुलेशन वाइज यूपी बड़ा है, पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज बिहार है? तो जिसे हम सेंसस या जनगणना कहते हैं ना, मैं ये उस बेसिस पे बता रही हूँ। और ये सारा डाटा कब हुआ था, और जो डाटा ना हमें जो 2011 लास्ट जनगणना हुई थी उस बेसिस पे है। जो जनगणना होती है ना या सेंसस हम जिसे कहते हैं, ये हर 10 साल बाद होती है। अब की बार ये होनी थी 2021 में, बट ड्यू टू कोविड-19 या कोरोना वायरस जो महामारी अभी फैली हुई है, उसकी वजह से अभी से जो फर्स्ट अनऑफिशियल तौर पे हुई थी वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे, बट वो किसी कारण की वजह से या किसी रीज़न की वजह से फेल हो गई थी। तो जो ऑफिशियल तौर पे हुई थी वो हुई थी इन 1881 लॉर्ड रिपन के टाइम पे। और अगर आपसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन की जो स्टडी हो उसको क्या कहते हैं, जो जनसंख्या की स्टडी या पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। अब ये जो सेंसस या जनगणना होती है ये आती है अंडर होम मिनिस्ट्री या जिसे हम गृह मंत्रालय कहते हैं। और अभी करंट में जो होम मिनिस्टर हैं हमारे, वो हैं अमित शाह जी, जो कहाँ से अपना चुनाव लड़ते हैं, गांधीनगर गुजरात से। और सेंसस कमिश्नर जो अभी हैं इंडिया के, वो हैं विवेक जोशी जी। जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्यों? क्योंकि 1876 में
प्रिंस ऑफ वेल्स और क्वीन विक्टोरिया जयपुर आए थे और अपनी मेहमान नवाजी शो करने के लिए वहां के जो राजा थे, एक तरह का वेलकम शो करने के लिए वहां के राजा महाराजा राम सिंह ने पूरे जयपुर को पिंक कलर से पेंट कर दिया था, इसलिए इसे गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि रीजन क्या है, क्यों इसे गुलाबी नगरी या पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को। मैंने आपको ये इसलिए बताया कि जब हमें किसी चीज का रीजन पता होता है तो वो चीज हमें ज्यादा देर के लिए दिमाग में रहती है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयपुर को और किस नाम से जानते हैं या इसका निक नेम क्या है, तो वहां आपको क्या मार्क करके आना है, पिंक सिटी या गुलाबी नगरी। अब जो जयपुर से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो ये है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट या यूनेस्को की लिस्ट में अभी रिसेंटली इंडिया में कौन सा शहर ऐड हुआ है। तो जो ऐड हुआ है अभी वो है जयपुर। और अभी टोटल कितने यूनेस्को की लिस्ट में इंडिया से आते हैं, वो आते हैं टोटल 38। अब जो जयपुर है इसे पेरिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना खूबसूरत पेरिस है उतना ही खूबसूरत हमारा जयपुर भी है। अब जो पेरिस से क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम्स में, तो वो है कि जो पेरिस है वो कौन सी नदी के पास बसा हुआ है। तो जो सीन नदी है या रिवर है उसके पास पेरिस बसा हुआ है। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। अब जो फ्रांस है ये पूरे वर्ल्ड में शैंपेन के लिए फेमस है और फ्रांस जो है इसकी कैपिटल अभी मैंने आपको बताई पेरिस है, और ये कौन से कॉन्टिनेंट या महाद्वीप में है, ये है यूरोप में। फ्रांस से जो अभी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा ही जाएगा वो है कि जो इंटरपोल है उसकी 2022 की जो समिट है वो कहाँ पे होगी, तो वो इंडिया में होगी। और जो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो फ्रांस में एक जगह है लियोन, वहां पे होगा। जो इंटरपोल है इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अब जो राजस्थान है ये अपने बॉर्डर्स किसके साथ शेयर करता है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा। और ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। अब जो पाकिस्तान है इससे क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इसकी कैपिटल क्या है, तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, रुपी। अब जो पाकिस्तान है वहां के जो पीएम है वो है इमरान खान, हम सबको पता है। वहां के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पाकिस्तान से बनता है, अगर आपको ध्यान हो लास्ट ईयर 2019 में करतारपुर कॉरिडोर बना था एक, जो गुरदासपुर है हमारा अपना पंजाब का, कौन सी जगह गुरदासपुर में, डेरा बाबा नानक से किसको कनेक्ट करता है, जो दरबार साहिब गुरुद्वारा है पाकिस्तान में उनको, उसका एक कॉरिडोर बना था जिसे हम करतारपुर कॉरिडोर या किसके नाम से जानते हैं, फ्रेंडशिप कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। अब जो राजस्थान है इसकी जो स्टेट बर्ड है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इसका जो स्टेट एनिमल है वो है कैमल या ऊंट। और कैमल से क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल कहाँ बना है, तो ये बना है दुबई में। जो यूएई है ना, ये दुबई उसी का सबसे बड़ा शहर है। और अगर आपको हम आजकल बड़े कहते हैं ना सेल्फी सेल्फी सेल्फी, तो वर्ल्ड का फर्स्ट सेल्फी म्यूजियम भी आपको दुबई में मिलेगा। अब जो यूएई है इसकी कैपिटल है अबू धाबी। अभी थोड़े टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि वर्ल्ड का 8000 साल पुराना नेचुरल ओल्डेस्ट पर्ल जो है वो भी आपको अबू धाबी में ही मिलेगा। तो ये आप चीजें ध्यान में रख सकते हैं। अब जो वहां के प्रेसिडेंट हैं यूएई के वो हैं शेख खलीफा बिन जायद। अब जायद से आपके दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ होगा कि अभी थोड़े दिन पहले ही लास्ट ईयर की बात है, ये ऑर्डर ऑफ जायद मिला था किसको, मोदी जी को। और अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ जायद 2, ध्यान से सुनना, ऑर्डर ऑफ जायद बोले तो मोदी जी, लेकिन अगर आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ जायद 2 किसको मिला है, तो वो मिला है नवदीप सिंह सूरी जी को। और जो यूएई है इसके यहाँ के जो पीएम है वो कौन है, मोहम्मद बिन राशिद। अब जो राजस्थान है इसका जो स्टेट ट्री है वो है खेजड़ी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री या सीएम है वो है अशोक गहलोत जी। अब जो मुख्यमंत्री है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन है,
वो है 164। अब आप बोलेंगे मैम ये आप अपने 2 वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो जीएस वाला पार्ट है ये बहुत वास्ट है। आप इसे हफ्ता भर रिवाइज नहीं करेंगे, आपके दिमाग में सब मिक्सअप हो जाएगा कि कौन सा आर्टिकल किसके लिए है। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है कि जब तक हम अपने ये जो 28 स्टेट का स्टार्टिंग करें, ये बेसिक पॉइंट्स कि कौन सा आर्टिकल किसके लिए है, छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ, वो आपके माइंड में बैठना शुरू हो जाए। फिर आपको चीजें थोड़ी, जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे ना सीएम वाला, तो आपको ये नहीं लगेगा कि कुछ बहुत नया पढ़ रहे हैं, आपको चीजें फेमिलियर सी लगेंगी। बस यही रीजन है कि मैं हर बार आपको आर्टिकल बताती हूँ कि हाँ सीएम इस आर्टिकल में है और गवर्नर इस आर्टिकल में। अब जो गवर्नर हैं राजस्थान के, वो हैं कलराज मिश्र जी। जो गवर्नर या राज्यपाल हैं वो कौन से आर्टिकल में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? 153 में। और यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो राज्यपाल हैं वो आपको सिर्फ स्टेट या राज्यों में ही मिलेंगे, इसलिए उन्हें राज्यपाल कह रहे हैं। और जो हमारी यूटीज हैं, बाकी की बच गई 8 यूटीज या जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, वहां पे आपको मिलेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और क्या मिलेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर। अब जो जगह है जहां आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलेंगे वो है पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, JNK, लद्दाख और दिल्ली। और बाकी की जो 3 रह गई वहां पे आपको क्या मिलेगा? वहां आपको मिलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर। अब जो JNK और जो लद्दाख है, आपको पता है ये यूटीज या यूनियन टेरिटरीज कब बनी है? लास्ट ईयर 31 अक्टूबर 2019 में। जो किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिसे हम यूनिटी डे के नाम से भी मनाते हैं। अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनका एक बहुत मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा जो स्टैचू है वो बना हुआ है कहाँ पे? स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसे हम कहते हैं, कहाँ पे बना हुआ है? गुजरात में बना हुआ है। और कौन सी नदी के पास बना हुआ है? ये आपको मिलेगा नर्मदा नदी के पास। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये इंडिया के फर्स्ट डिप्टी PM भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर। अब जो राजस्थान है, इसका जो हाई कोर्ट है वो आपको मिलेगा जोधपुर में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हमने पहले स्टेट की हैं, किस किस का स्टैटिक कर लिया अभी हमने? यूपी और MP। जैसे MP के साथ है, उसकी जो कैपिटल है मध्य प्रदेश की वो है भोपाल, लेकिन उसका जो हाई कोर्ट है वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलेगा जबलपुर में। वैसे ही राजस्थान के साथ है, इसकी जो कैपिटल है राजस्थान की वो आपको जयपुर मिलेगी, लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है वो आपको मिलेगा जोधपुर में। अब जो हाई कोर्ट के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या भारत के संविधान में आर्टिकल मेंशन है वो है 214। अब जो हाई कोर्ट है ना, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हाई कोर्ट बने थे एक एक्ट के अकॉर्डिंग। कौन सा एक्ट था वो? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो आया था 1861 में। उसी के अंडर 3 हाई कोर्ट बने थे इंडिया में। फर्स्ट 1862 में मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में। अगर आप चीजों को ऐसे ही पढ़ेंगे ना रिलेट करके, तो आपको चीजें आसान लगने लगेंगी और इंटरेस्टिंग लगेंगी। हाई कोर्ट देख के आपको जितने पॉइंट्स माइंड में आ रहे हैं ना, सारे रिकॉल कर लो। मतलब आपको फिर बर्डन नहीं होगा और आपको ये नहीं है कि हफ्ते बाद हम चीजों को रिवाइज करेंगे, आपका साथ साथ रिवीजन भी होता रहेगा। अब जो हाई कोर्ट है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में अभी कितने हाई कोर्ट हैं, तो आपका आंसर आप कौन सा मार्क करके आएंगे? 25। और जो अभी रिसेंट वाला बना है वो कहाँ पे बना है? आंध्र प्रदेश में। और अब आप पूछेंगे मैम हमारे तो 28 स्टेट है इंडिया में और 8 यूटीज भी हैं, तो 25 हाई कोर्ट क्यों है? वो तो 28 होने चाहिए और हर यूटीज के लिए एक एक। तो एक आर्टिकल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा? 213, जिसके अकॉर्डिंग एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट और यूटीज के लिए भी बनाया जा सकता है। तो ये पॉइंट भी आप अपने माइंड में रख सकते हैं। अब जो हाई कोर्ट होते हैं वो होते हैं स्टेट लेवल के लिए, और एक सुप्रीम कोर्ट होता है पूरे सेंटर या केंद्र के लिए, जो कहाँ पे है? दिल्ली में। और अभी जो वहां पे स्ट्रेंथ है, जो फॉर्मूला है उसका स्ट्रेंथ है वहां की, वो है 33+1। तो 33 वहां पे लॉयर या वकील हैं और एक चीफ जस्टिस है। और अभी वहां पे एज अ चीफ जस्टिस कौन काम कर रहे हैं? अरविंद बोबड़े जी, जो 47 नंबर के चीफ जस्टिस हैं। अब जो लोकसभा सीट है राजस्थान की वो है 25 और राज्यसभा है 10।
जो लोकसभा है वो आर्टिकल नंबर 81 में आता है और जो राज्यसभा है वो आर्टिकल नंबर 80 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये आते हैं अंडर पार्लियामेंट या संसद जो आता है 79 में। अब अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कौन से राज्य से आती हैं, तो वो आती हैं यूपी से। ये जो हम सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये किस बेसिस पे होता है? ये होता है जितनी वहां की जनसंख्या या पॉपुलेशन है। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट यही बताया था कि हमारे जो इंडिया है या भारत है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको कहाँ की मिलेंगी? यूपी की, इसलिए वहां से राज्यसभा और जो लोकसभा की सीटें हैं वो सबसे ज्यादा आती हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो लोकसभा है उसके स्पीकर कौन है अभी? वो है ओम बिरला जी, जो कहाँ से है? कोटा, राजस्थान से। अब एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन बनेगा कि जो राज्यसभा है वहां पे स्पीकर नहीं होते, वहां होते चेयरपर्सन। जो कौन होते हैं? जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वही हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है, एग्जाम में जो आपको कंफ्यूज भी करेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है, तो आपको जो आंसर मार्क करके आना है वो करना है 0। कभी भी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट सैलरी नहीं लेते, वो सैलरी लेते हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो ये आप माइंड में रख सकते हैं, ये बहुत कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो डांस फॉर्म पूछे जाते हैं राजस्थान से वो है घूमर, कलबेलिया और भावी। और जो फेस्टिवल यहाँ से पूछा जाता है, जो रिपीट भी हुआ है कई बार एग्जाम में, वो है पुष्कर का मेला। ये क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है जो पुष्कर में लगता है। अब जो यूनेस्को की लिस्ट में राजस्थान से जगह आती हैं वो हैं जयपुर, मैंने अभी आपको बताया, जो 2019 में लेटेस्ट ऐड हुआ है। और अब टोटल यूनेस्को की लिस्ट में इंडिया से कितने जगह आती हैं? 38। और 38 में से 7 आपको नेचुरल साइट्स मिलेंगी और एक मिक्स मिलेगी। जंतर मंतर भी ये यूनेस्को की लिस्ट में आता है, रणथंबो का किला, जैसलमेर का किला, ये सारे भी आपको कहाँ मिलेंगे? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में मिलेंगे। अब राजस्थान की जो इम्पोर्टेंट सिटी आपसे पूछी जाएंगी वो है बीकानेर, जिसे हम किसके नाम से भी जानते हैं? दी डेजर्ट सिटी। अब जो डेजर्ट आया है इससे कुछ थोड़े बहुत जो पॉइंट्स बन रहे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्या है? पहली बात तो डेजर्ट होता क्या है? जहाँ पे सब बहुत कम मिनिमम रेनफॉल होती है उसे हम डेजर्ट का रूप या डेजर्ट कहते हैं। ये डेजर्ट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही सूखा और वहाँ बिल्कुल ही बारिश नहीं होती, वहाँ मिनिमम या कम से कम रेनफॉल होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का लार्जेस्ट, सबसे गर्म, इंडिया का सबसे बड़ा और गर्म डेजर्ट कौन सा है, तो वो कौन सा मिलेगा आपको? थार, जो कहाँ पे है? राजस्थान में। कोल्ड डेजर्ट पूछा जाए तो वो आपको लद्दाख मार्क करके आना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो वो आपको मार्क करके आना है अंटार्कटिका, और सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? आर्कटिक। यहाँ ना आप ध्यान से चीजों को देखना, एग्जामिनर यहाँ आपके साथ शब्दों के साथ खेलेगा। अगर वो आपसे पूछता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो कौन सा है, तो आप मार्क करके आएंगे अंटार्कटिका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट, तो वो सहारा हो जाएगा। जो मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट, वो हो जाएगा अंटार्कटिका, और सेकंड नंबर पे आर्कटिक। ये सबसे हॉटेस्ट नहीं है, ये कोल्ड डेजर्ट है, इसलिए यहाँ पे आप ध्यान से चीज़ों को रखना ध्यान में। और जो सहारा वाला है वर्ल्ड का हॉटेस्ट जो डेजर्ट है, वो आपको कहाँ मिलेगा? कौन से कॉन्टिनेंट में? वो आपको मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब अफ्रीका से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से इक्वेटर, जो लाइन ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो क्रॉस करती है। तो एक अकेला ऐसा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जहाँ से ये तीनों लाइनें क्रॉस करती हैं। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो वो कौन सा होगा आपका? आटाकामा, जो आपको कहाँ मिलेगा? साउथ अमेरिका में। कौन सी जगह में या कौन सी कंट्री में? चिले। और चिले की जो कैपिटल है वो क्या है? सैंटियागो। अब जो सेकंड जगह इंपॉर्टेंट है राजस्थान की वो है उदयपुर, जिसे हम सिटी ऑफ लेक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक जगह और पूछी जाती है, पोखरान।
मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो पोखरान है वहाँ पे 1998 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे पीएम थे देश के, उनके टाइम पे ना एक न्यूक्लियर जो वेपन या बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फायर हुआ था। तो ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको राजस्थान में मिलेगा, जिसपे एक मूवी भी बनी है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पोखरान। अब यहाँ की जो रिवर इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी हैं? लूनी रिवर जो एक सॉल्ट या नमकीन पानी की रिवर है, साबरमती रिवर, चंबल रिवर। अब चंबल रिवर से दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि राजस्थान की चंबल रिवर जो है उस पे कौन कौन से डैम बने हुए हैं। तो एक जवाहर सागर डैम बना हुआ है इस पे, और कौन सा डैम बना हुआ है? राणा प्रताप डैम। राजस्थान की एक और इम्पॉर्टेंट रिवर जो पूछी जाती है वो है जवाई। वैसे नहीं पूछी जाती, बट इस पे दो डैम बने हुए हैं। डैम तो एक ही है, कौन सा? जवाई डैम। और एक बैराज बना हुआ है, कौन सा? कोटा बैराज। कोटा मैंने अभी आपको बताया, जहां से ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो बिलोंग करते हैं। अब यहाँ जो लेक और झीलें पूछी जाती हैं वो कौन कौन सी है? मानसागर लेक, एक सांबर लेक है जो कई बार पूछी जाती है, जो नमकीन पानी की लेक है। एक पुष्कर लेक, पुष्कर मेला, उससे आप याद रख सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है नक्की झील या लेक, जो आर्टिफिशियल लेक है, इसलिए कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ के जो फेमस टेम्पल हैं वो है दिलवाड़ा टेम्पल, जो आपको कहाँ मिलेगा? माउंट आबू, जो एक हिल स्टेशन है, जो कहाँ पे है? अरावली की पहाड़ियाँ। जो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की ओल्डेस्ट सबसे पुरानी पहाड़ियाँ कौन सी हैं, माउंटेन रेंजेस, तो वो आपको मार्क करके आनी है अरावली। और अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी या हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तो वो आपको मार्क करके क्या आनी है? वो आपको मार्क करके आनी है गुरु शिखर। अब जो दिलवाड़ा टेम्पल है ये कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। और जैन धर्म से जैसे ही हमारे माइंड में जैन धर्म आता है, हमारे माइंड में किनकी पिक्चर आती है? महावीर जी की। अब जो जैन धर्म है, इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो कई बार एग्जाम में जो रिपीट भी हुआ है कि जो जैन धर्म था उसकी भाषा क्या थी? उसकी भाषा थी प्राकृतिक। और अगर आपसे बौद्ध धर्म की पूछी जाए तो उसकी थी पाली। यहाँ पे एक और टेम्पल पूछा जाता है, ब्रह्मा मंदिर, जो कहाँ पे मिलेगा आपको? पुष्कर में। अब जो नेशनल पार्क राजस्थान के पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कई बार रिपीट हुए हैं, वो है रणथंभौर नेशनल पार्क, कैलाडियो नेशनल पार्क, जिसे हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जानते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ से पूछा जाता है वो है ये किसके लिए फेमस है? तो साइबेरियन क्रेन जो होती हैं ये उसके लिए फेमस है। जो माइग्रेटरी स्पीशीज होती हैं ना, ये माइग्रेट करती हैं। जैसे माइग्रेंट, अभी आपने बहुत सुना होगा कि जब हम अभी जो कोविड-19 चल रहा है कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो पंजाब से यूपी की तरफ अपने जा रहे हैं। तो माइग्रेटरी का मतलब ही यही करता है कि ये एक सीजन होता है जहाँ पे वो माइग्रेट करके राजस्थान के इस भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आती हैं। और ये जो एक और पूछा जाता है यहाँ से नेशनल पार्क, वो है मुकुंदरा नेशनल पार्क। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ से पूछी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो एक सेंचुरी भी है और एक नेशनल पार्क भी। अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपको क्या मार्क करके आना है? राजस्थान। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने अभी आपको बताया। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया का फर्स्ट जनता क्लिनिक कहाँ पे ओपन हुआ है? तो ये आपको मिलेगा जयपुर में। अब जनता क्लिनिक का क्या मोटिव है, क्यों बना है? तो जितने भी स्लम राजस्थान में जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, ये जो कोविड-19 चल रहा है ये उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है कि उनको जो बेसिक प्राइमरी जो हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं, मेडिसिन वगैरह गरीब लोगों को, ये उनके लिए बनाया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब जो ट्राइब और जनजातियां आपको मिलेंगी राजस्थान में, वो मिलेंगी भील्स। मैंने बताया था सबसे ज्यादा भील ही है जनजाति जो पूरे इंडिया में पाई जाती हैं, लेकिन सबसे जो जनजातियां मिलती हैं सबसे ज्यादा, वो आपको कहाँ मिलेंगी? वो आपको मिलेगी एमपी में। अब राजस्थान का एक फेमस स्टेडियम जो पूछा जाता है एग्जाम में रिपीट हुआ है, वो है सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ की जो जोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई पूछे जाते हैं एग्जाम में, या रिपीट भी हुए हैं कई बार क्योंकि ये रिसेंटली ऐड हुए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? वो है फुलकारी जयपुर की, कठपुतली डांस राजस्थान का, और एक बीकानेरी भुजिया।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो स्टैटिक वाले लाती रहूं जो अपडेटेड हैं, जो मैं आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताती चलती हूँ कि आपको करंट में कौन सा पार्ट कौन सी चीज़ से रिलेटेड है। थैंक यू।